हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम रीजनिंग के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जॉब इंटरव्यूज एंड डिफेंस फोर्सेस के एसएसबी इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑलराइट, और ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है कि यदि हम इसका प्रॉपर तरीका नहीं जानते हैं और हमने इस पर प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जामिनेशंस में ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे कि जब भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन से सामना हो तो हमको इसमें क्या देखना चाहिए, क्या और कैसे सोचना चाहिए और कैसे हमको इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि हमारा विद इन ए फ्यू सेकेंड्स बड़े आसानी से बिना ज्यादा दिमाग लगाए आंसर आ जाए। ओके, और देखिए हम इसी टाइप के इंपॉर्टेंट सेट पैटर्न के क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं और हमें एग्जामिनेशंस में उनको सोल्व करने में दिक्कत आती है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस पर एक सीरीज बना रहे हैं। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना कीजिए, सभी वीडियोस देखिए और उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में तीन टर्म्स यानी कि तीन कंडीशंस आपको दी गई होंगी और इन तीनों टर्म्स में सभी नंबर्स पर एक कॉमन ऑपरेशन लगा होता है। ऑलराइट, और इन दो टर्म्स का इस्तेमाल करके आपको वो ऑपरेशन फाइंड आउट करना होता है और उस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके आपको इस टर्म में इस मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है और हम उनमें देखते हैं कि इनमें वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है। ऑलराइट, यानी कि नंबर्स में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। देखिए यदि कोई नंबर बाकी के नंबर से बहुत ज्यादा बड़ा है सो दैट मीन्स वो नंबर बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई करके या एडिशन करके या उनके स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके या एडिशन करके वो नंबर लाया गया है। ऑलराइट, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पर कुछ ऑपरेशंस लगते हैं जो कि सिंपल ही होते हैं और बहुत कॉमन होते हैं। ऑलराइट, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में एक सर्कल चार भागों में डिवाइडेड होता है और हर पार्ट में एक एक नंबर होता है। अब देखिए इन नंबर्स में से कुछ नंबर्स पर ऑपरेशन लगा के बाकी के नंबर को बनाया जाता है। अब देखिए ऑपरेशंस भी कई तरीके से लगते हैं नंबर्स पर, जैसे कि या तो इन तीनों नंबर्स का इस्तेमाल करके ये चौथा नंबर लाया गया हो। ऑलराइट, या इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके ये नंबर लाया गया हो और फिर इस नंबर में कोई ऑपरेशन लगा के ये नंबर लाया गया हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से ऑपरेशन लगते हैं, या तो दो नंबर्स के ऑपरेशन लगेंगे आपस में या तीनों नंबर्स के ऑपरेशन लगेंगे आपस में। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं नंबर्स के बीच में वो कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कि इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यदि चार नंबर्स में से कोई एक नंबर बाकी के तीन नंबर से बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि बाकी के नंबर्स में या तो एडिशन किया गया है या उनका मल्टीप्लीकेशन किया गया है या उनका स्क्वायर करके एडिशन या मल्टीप्लीकेशन किया गया है। ऑलराइट, यदि बहुत तेजी से उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और यदि धीरे से इंक्रीमेंट हो रहा है तो उनका एडिशन किया गया है या उनमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा करके तब उनका एडिशन किया गया है। ऑलराइट, और यदि कोई नंबर बाकी के तीन नंबर से बहुत छोटा है तो इसका मतलब या तो उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल या घनमूल लिया गया है। ऑलराइट, या उसमें किसी नंबर का डिवीजन किया गया है या उन तीन नंबर्स को आपस में घटाया गया है, जैसे कि तीन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें से बाकी के दो छोटे नंबर्स को घटा दिया जाए। अब दूसरे टाइप से ऑपरेशन कैसे लग सकता है कि इन तीनों नंबर्स पर ही ऑपरेशन एक साथ लगे और तब ये चौथा नंबर फाइंड आउट किया जाए। अब देखिए तीनों नंबर्स पर ऑपरेशन किस तरीके से लग सकते हैं, या तो तीनों नंबर्स का एडिशन किया गया हो या तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया गया हो या तीन में से दो की गुणा करके तीसरे को उसमें से घटाया गया हो और उससे चौथा नंबर आ रहा हो, या इन तीन में से बड़े नंबर में से दो छोटे नंबर्स को घटाया गया हो या दो नंबर्स को जोड़ के तीसरे नंबर को घटाया गया हो। ऑलराइट, या इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर या क्यूब को आपस में जोड़ा गया हो या घटाया गया हो या गुणा किया गया हो। या किस तरीके से हो सकता है कि इन दो टर्म्स पर ऑपरेशन लगे और ऑपरेशन लगाने के बाद ये तीसरा नंबर आए। ओके, और फिर इस तीसरे नंबर पर भी ऑपरेशन लगे तब ये चौथा नंबर आए। ऑलराइट, अब देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि जोड़ गुणा घटाना, उनका स्क्वायर या क्यूब करके जोड़ गुणा घटाना या उनका अंडर रूट लेना या क्यूब रूट लेना। इस तरीके से काफी सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। ओके, या किस तरीके से हो सकता है कि इन दो नंबर्स का बड़े वाले नंबर में डिवाइड करके यानी कि डिवीजन करके जो उनका रिजल्ट आता है उनका फिर एडिशन करके चौथा नंबर फाइंड आउट किया जाए। ऑलराइट, जैसे कि इसमें हो रहा है। ऑलराइट, तो देखिए ये सभी ऑपरेशंस लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पर। देखिए ऑपरेशन बनने को तो काफी सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं लेकिन ये ऑपरेशंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, यानी कि इनका इन क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इनका इस्तेमाल करके आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे।
तो देखिए जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमको इन नंबर्स को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो चलिए पहले वाले को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो नंबर छोटे हैं। ऑलराइट, और तीसरा नंबर इनसे थोड़ा बड़ा है और चौथा नंबर इनसे बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे कि इस टर्म पर क्या ऑपरेशन हो सकता है जो कि पूरे क्वेश्चन पर एप्लीकेबल हो और फिर जिससे कि हम इस मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए ये चौथा नंबर इन तीनों नंबर से बड़ा है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इन तीनों नंबर्स का इस्तेमाल करके ये चौथा नंबर एज ए रिजल्ट लाया गया है। अब देखिए यदि हम इन तीनों नंबर्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा, 5 + 4 + 9 = 18। ऑलराइट, लेकिन फोर्थ नंबर क्या है, 20। तो यदि हम 18 में 2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 20। ठीक है, तो देखिए ये वाला एक ऑपरेशन हमने इसमें सोचा है कि हाँ भाई ये लग रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन तीनों टर्म्स पर लगना चाहिए। और ये चेक करने के लिए कि ये ऑपरेशन तीनों टर्म्स पे लगेगा तो हम इसको दूसरी वाली टर्म पे भी अप्लाई करके देखेंगे, और यदि ये इस पर एप्लीकेबल हो जाता है यानी कि सेटिस्फाई करता है तो दैट मीन्स हम इस ऑपरेशन को इस टर्म पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दूसरी टर्म पर देखते हैं। देखिए 2 + 3 + 5 कितना बना, 10। और 10 में फिर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना बना, 12। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर क्या है, 6। सो दैट मीन्स ये वाला ऑपरेशन इस क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो अब हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन इस पर लग रहा है जो कि इन तीनों टर्म्स पर लगे और इनको फुलफिल करे। अब देखिए यदि हम इन दो नंबर्स को इस नंबर के साथ में कंपेयर करें और इन तीन नंबर्स का इस्तेमाल करके यदि हम इस चौथे नंबर को लाने की कोशिश करें तो क्या बनता है। सो दैट मीन्स हमको बड़े नंबर से छोटा नंबर लेके आना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो घटाना पड़ेगा या भाग देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखिए यदि हम 5 और 4 को 20 में से घटाते हैं तो क्या बनता है, 11 बचता है। लेकिन फोर्थ नंबर क्या है, 9 है, जो कि मैच नहीं हो रहा है। अब देखिए यदि हम 20 में 5 का भाग दें तो क्या आएगा, 4। ठीक है, और यदि 4 का 20 में भाग दें तो क्या आएगा, 5। ऑलराइट, अब देखिए यदि हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो देखिए ये एक ऑपरेशन बन रहा है कि इन दोनों नंबर्स का हम इस नंबर में डिवीजन करें और जो उनका परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका फिर हम एडिशन कर दें तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। देखिए यदि ये ऑपरेशन इस पूरे क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है तो तीनों टर्म्स पर एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, तो चलिए दूसरी टर्म पर देखते हैं। देखिए क्या था कि हम इस नंबर का और इस नंबर का इस नंबर में भाग दे रहे थे तो क्या आता है, 3। और हम 6 में 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 2। ऑलराइट, और यदि अब हम इन दोनों का एडिशन कर दें तो क्या बनेगा, 5। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 5। ऑलराइट, तो देखिए इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो ये हमने ऑपरेशन यहाँ पर फाइंड आउट किया था वो इस पर भी एप्लीकेबल है, इस पर भी एप्लीकेबल है, तो इस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। सो दैट मीन्स हम इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके इस टर्म पर अप्लाई करके हम इस मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर था हम उसमें डिवाइड कर रहे थे। ऑलराइट, यानी कि हम उसमें इन नंबर्स का भाग दे रहे थे, लेकिन हमको तो ये नंबर मालूम ही नहीं है, हमको तो ये पता करना है, तो अब हम इसमें डिवाइड कैसे करें। ठीक है, तो देखिए माना ये नंबर है x, देखिए क्या बन रहा है हमारा, x/4 + x/3 = 7। अब हमको ये सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/4 + 1/3 = 7। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, नीचे 4 × 3 क्या होगा, 12, और यहाँ पर क्या आएगा, 3, और यहाँ पर +4। ऑलराइट, = 7। ऑलराइट, अब देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 7। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7x / 12 = 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और x = क्या आएगा, 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो मिसिंग नंबर होगी तो यहाँ पर 12 आना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब दूसरा तरीका और देखते हैं। देखिए इन नंबर्स को आप ध्यान से देखिए, और यदि हम इनको ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या मालूम चलता है कि ये तीसरा नंबर जो है ये इन दो नंबर्स का एडिशन है, यानी कि 5 और 4 को जोड़ दिया जाए तो 9 आ जाएगा। और ये चौथा नंबर जो है ये इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि इन दोनों की गुणा करी जाए तो 20 आ जाएगा। यानी कि 5 + 4 9 और 5 × 4 20। ऑलराइट, अब देखिए यही ऑपरेशन हम इस टर्म पे लगा के देखते हैं कि ये एप्लीकेबल होती है या नहीं। तो देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5। 2 और 3 की गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6। ठीक है, अब देखिए जरा तीसरी टर्म में देखिए, 4 + 3 क्या हो रहा है, 7। तो यानी कि ये वाला ऑपरेशन
तीनों टर्म्स पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगना चाहिए, 4 × 3। ठीक है, तो क्या आएगा 12। तो यानी कि इस मिसिंग नंबर की वैल्यू क्या होगी 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी हमने पहले वाले तरीके से देखा था तो क्या आंसर आया था 12। इस वाले तरीके से देखा है तो आंसर क्या आया है 12। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एक क्वेश्चन पर कई तरीके के ऑपरेशंस लग सकते हैं और जो भी हमारे माइंड में आ जाए हम उसका इस्तेमाल करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ये था इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका कि हमको इसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए और क्या और कैसे सोचना चाहिए। क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इनमें वेरिएशन किस तरीके से आ रहा है। यदि वेरिएशन थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो नंबर्स का एडिशन हो रहा होगा और यदि वेरिएशन तेजी से आ रहा है तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इस टाइप के आसान क्वेश्चंस को भी एग्जामिनेशंस में सोल्व करने में दिक्कत आएगी। ऑलराइट, और देखिए प्रैक्टिस के लिए हम इसी टाइप के इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, तो आप प्लीज कोई भी वीडियो मिस ना कीजिए और उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें और उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऑलराइट, और प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप के इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस पर अच्छी पकड़ बन जाएगी और आपको एग्जामिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।